Hello everyone, you're most welcome on my YouTube channel Dr. Knowledge Guru. Today's I am starting the topic hernia. तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी टॉपिक। आज की टॉपिक है हर्निया, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे जानेंगे। ठीक है, आज की टॉपिक हमारी हर्निया है। देखिएगा हर्निया क्या होता है इसके बारे में। ए बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग, टिपिकली ए हर्निया इन्वॉल्व्स द स्टमक और इंटेस्टाइन। देखिए इसमें बता रहा है आपका ए बल्जिंग ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू एन एबनॉर्मल ओपनिंग, यानी कि ऐसी ओपनिंग हो जाती है इसमें जो टिश्यू होते हैं या फिर आपके कोई भी ऑर्गन्स होता है जो बल्ज करने लगते हैं, यानी खुल जाता है वहाँ का पार्ट जो है, तो उसे हम हर्निया बोलते हैं। टिपिकली हर्निया इन्वॉल्व, जो हर्निया कहाँ पे पाया जाता है, अंदर आपका ये इंटरनल होता है, याद रखिएगा इंटरनल होता है स्टमक और इंटेस्टाइन। चाहे स्टमक का हो टिश्यू, चाहे फिर इंटेस्टाइन का टिश्यू हो या फिर मसल्स हो, उसमें आपका अगर ओपनिंग हो जाती है तो उसे ही हम हार्निया कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिएगा किस वजह से होते हैं आपके हार्निया, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए किस वजह से होते हैं। द प्रेशर पुशेस an organ or tissue through the opening of weak spot. Sometimes the muscle's weakness is present at birth or physical exertion, obesity, pregnancy, frequent coughing। ठीक है, देखिए इसमें बता रहा है आपका द प्रेशर पुशेस एन आर्गन और टिश्यू थ्रू द ओपनिंग ऑफ वीक स्पॉट, यानी कि कब होता है, जब हम कोई प्रेशर देते हैं, पुशेस एन आर्गन, जो आर्गन पे, और टिश्यू या टिश्यू पे, थ्रू द ओपनिंग ऑफ वीक स्पॉट, और जहाँ पे वीक स्पॉट होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, खुल जाता है। समटाइम्स द मसल्स वीकनेस इज़ प्रेजेंट एट बर्थ, कुछ समय तो आपका जो है ये वीकनेस जो है, मसल्स का वीकनेस जो है एट बर्थ प्रेजेंट होता है, या फिर आपका फिजिकल एक्सर्शन, या फिर फिजिकल, यानी कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तब ओबेसिटी, आपका ओबेसिटी हो, या प्रेगनेंसी टाइम में भी खुल सकता है, या फिर फ्रीक्वेंट कफिंग होता है, तब जा कर के आपका हार्निया काज करता है। ठीक है, चलिए ये तो था काजेस किस वजह से होता है, बहुत ही सिंपल सा है कि यानी सीधा प्रेशर की वजह से होता है आपका हार्निया। जब प्रेशर होता है तो एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाती है, जो मसल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं, उसे ही हार्निया कहते हैं। टाइप्स देखिए, इंजीनल हार्निया, फीमोरल हार्निया, अम्ब्लाइकल हार्निया, एपिगैस्ट्रिक हार्निया, इंसिजनल हार्निया। आपके इतने 5 प्रकार के आपके हार्निया होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होते तो हैं कई प्रकार के, आपके जो मेन होते हैं आपके 3 ही होते हैं, इंजीनल हार्निया, फीमोरल हार्निया और अम्ब्लाइकल हार्निया होते हैं। ठीक है, देखिए अब इंजीनल हार्निया में क्या होता है। इन एन इंजीनल हार्निया फैटी टिश्यू और ए पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन pokes into the groin at the top of the inner thigh. This is the most common type of hernia। ठीक है, देखिए इसमें क्या बता रहा है आपका, इन एन इंजीनल हार्निया, यानी इंजीनल हार्निया में क्या होता है, फैटी टिश्यू आर ए पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है, फैटी जो टिश्यू होते हैं या फिर इंटेस्टाइन का पार्ट जो है, पोक्स इनटू द ग्रोइन, यानी कि कमर, ग्रोइन मतलब आपका कमर होता है, कमर में आपका जब चोट आपका झटका लगता है, एट द पोक्स मतलब झोला होता है आपका। ठीक है, झोले की तरह जब खुला हुआ हो जाता है ग्रोइन कमर पे, एट द टॉप ऑफ द इनर थाई, जो इनर थाई पे होता है। दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हर्निया, ये बहुत ही कॉमन टाइप का होता है हर्निया। यानी कि इसके बारे में जानना है तो सिंपल सा कि आपका फैटी टिश्यू की वजह से होता है। जो फैटी टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन, आपका इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये इंजीनल हार्निया होता है। अब देखिए फीमोरल हार्निया क्या होता है, फैटी टिश्यू आर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोट्रूड्स इनटू द ग्रोइन एट द टॉप ऑफ द इनर थाई, इट अफेक्ट ओल्डर वुमेन। देखिए इसमें क्या आपका इंजीनल हार्निया में क्या होता था, यानी कि ये मेल हो चाहे फीमेल का हो, उसमें आपका जो आपके पार्ट्स होते हैं उन सब पार्ट्स में पाए जाते थे।
लेकिन फीमोरल हर्निया में आपका देखिए इसमें बता रहा है फैटी टिश्यू आर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन प्रोट्रूड्स इनटू द ग्रोइन एट द टॉप ऑफ द इनर थाई। यानी फैटी टिश्यू इसमें भी होता है आपका, ये पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, प्रोट्रूड्स इनटू द ग्रोइन, ये प्रोट्रूड्स करने लगता है ग्रोइन में यानी कमर पे, एट द टॉप ऑफ इनर थाई, जो इनर थाई के ऊपर होता है। इट अफेक्ट ओल्डर वोमेन, ये ज़्यादा करके ओल्डर वोमेन में पाया जाता है। ठीक है, फीमोरल हर्निया। अब देखिए अम्बलाइकल हर्निया क्या होता है। फैटी टिश्यू आर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन पुशेस थ्रू द एब्डामिन नियर द नोवेल। यानी फैटी टिश्यू क्या होता है, फैटी टिश्यू कहाँ पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन में, ऑफ द इंटेस्टाइन पुशेस थ्रू द एब्डामिन, जो किधर पुश करता है, एब्डामिन की तरफ पुश करता है, नियर द नोवेल, यानी नोवेल के पास में, नोवेल मतलब नाभि के पास में आपका ये पुश करता है आगे की तरफ। अब देखिए एपीगैस्ट्रिक हर्निया क्या होता है। फैटी टिश्यू प्रोट्रूड्स थ्रू द एब्डामिनल एरिया बिटवीन द नोवेल एंड लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम। यानी ये आपका कहाँ पे पाया जाता है, आपका जो इसका फैटी टिश्यू होता है ये एब्डामिनल एरिया में पाया जाता है। किसके बीच में, नोवेल और स्टर्नम के बीच में, लोअर पार्ट जो होता है स्टर्नम का उसके और नोवेल के बीच में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पे ओपनिंग होती है, एबनॉर्मल ओपनिंग। अब इंसिजनल हर्निया क्या होता है। टिश्यू प्रोट्रूड्स थ्रू द साइट ऑफ एन एब्डामिनल सील फ्रॉम ए पेल्विस ऑपरेशन। यानी देखिए इसमें टिश्यू प्रोट्रूड्स थ्रू द साइट ऑफ एन एब्डामिनल, यानी कि इसमें टिश्यू ऐसा होता है जो थ्रू साइट ऑफ एन एब्डामिनल, यानी कि एब्डामिनल साइट में, सील फ्रॉम ए, यानी कोई भी आपकी सर्जरी होती है जो एब्डामिनल साइड में होती है तो वो आपका इंसिजनल हर्निया में आता है। तो वहाँ पे एबनॉर्मल अगर ओपनिंग हो जाती है तो इंसिजनल हर्निया में आता है। ठीक है, चलिए ये था हमारा टाइप्स में, इतने हमारे क्या हैं, टाइप्स हैं। किसके टाइप्स हैं, इसके आपके इंसिजनल हर्निया के। ठीक है, हर्निया के। चलिए अब सिम्टम एंड साइन पे आते हैं। स्वेलिंग, देखिए सिम्टम क्या होते हैं। स्वेलिंग आर बल्ज इन द ग्रोइन आर स्क्रूटम, इंक्रीज्ड पेन, ए डल एचिंग सेंसेशन, हार्ट बर्न, इंडाइजेशन, डिफ़िकल्टी सॉल्विंग, चेस्ट पेन। देखिए इसमें बता रहा है आपका स्वेलिंग आर बल्ज इन द ग्रोइन, यानी कि इसमें स्वेलिंग कहाँ पे होती है, बल्ज आर ग्रोइन, या कमर के पास में या फिर स्क्रूटम में आपका स्वेलिंग होती है। ठीक है, इंक्रीज्ड पेन, पेन ज़्यादा बढ़ जाता है। डल एचिंग सेंसेशन, इसमें दर्द होता है, दर्द का सेंसेशन यानी महसूस होता है। हार्ट बर्न होने लगता है। इंडाइजेशन होता है यानी सही से पच नहीं पाता है। डिफ़िकल्टी सॉल्विंग करने में डिफ़िकल्ट होने लगता है। चेस्ट पेन होता है। ठीक है, ये है हमारे सिम्टम और साइन जो इतने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आपके। अगर हर्निया हो रहा है तो ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। डायग्नोसिस क्या करेंगे, सिंपल सा है, यानी स्कैनिंग कराएंगे, इमेजिंग करवाएंगे, जैसे यूएसजी हो, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो। ठीक है, डायग्नोसिस में आपका इतना ही करवा करके चेक करेंगे कहाँ पे ओपनिंग है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसमें क्या करना चाहिए हर्निया में। ट्रीटमेंट इंक्लूड मॉनिटरिंग द कंडीशन, इफ रिक्वायर्ड सर्जरी कैन रिटर्न टिश्यू टू इट्स नॉर्मल लोकेशन एंड क्लोज द ओपनिंग। देखिए ट्रीटमेंट क्या बता रहा है इसमें। ट्रीटमेंट इंक्लूड मॉनिटरिंग द कंडीशन, यानी मॉनिटर करेंगे कंडीशन को, यानी चेक करेंगे कहाँ पे क्या कंडीशन है। इफ़ रिक्वायर्ड सर्जरी, यदि ज़रूरत पड़े सर्जरी की, कैन रिटर्न टिश्यू टू इट्स नॉर्मल, यानी तो क्या करेंगे हम, टिश्यू को इसके नॉर्मल पोजीशन पे लाएंगे, क्लोज द ओपनिंग, और ओपनिंग को बंद करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक एक करके इसके बारे में। प्रिवेंशन, क्या क्या प्रिवेंशन करेंगे। मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, ईट इनफ फ्रूट्स वेजिटेबल्स, डोंट स्मोक, यानी मेंटेन आइडियल बॉडी वेट, यानी बॉडी वेट को मेंटेन करना है। ईट इनफ फ्रूट्स, ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना है। डोंट स्मोक, यानी स्मोकिंग नहीं करना है। ठीक है, सर्जरी देखिए। सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए वीक स्पॉट ऑन द एब्डोमिनल वॉल, यानी सर्जिकल रिपेयर, सर्जिकल सिंपल सा है, सर्जिकल रिपेयर करेंगे जो वीक स्पॉट होगा जहाँ पे ओपनिंग होगी एब्डोमिनल वॉल की, तो वहाँ पे हम रिपेयरिंग कर देंगे, क्लोज कर देंगे ओपनिंग को।
और इसमें सर्जरी में आपका एक आता है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये स्मॉल कट ऑन द बॉडी टू रिपेयर और रिमूव टिश्यू। इसमें स्मॉल कट करके हम बॉडी को रिपेयर कर देते हैं या फिर टिश्यू जो होता है ख़राब आपका टिश्यू होता है उसे रिमूव कर देते हैं। यानी सिंपल सा सर्जरी में आपका उसको ओपनिंग को बंद कर देते हैं। ठीक है, ये है हमारे हार्निया के बारे में, जो इसके बारे में आज आपको हमने बताया है। ठीक है, सिंपल सा है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो समझ में नहीं आएगा आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, ये थे हमारे हार्निया। आज की टॉपिक यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले दिन।